ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 16। निर्जन प्रदेश के सेला नगर से देश के शासक का मेमना सिय्योन की पुत्री के पर्वत के पास भेजो। अर्नोन नदी के घाटों पर मोआब की स्त्रियां नीड से भगाई हुई चिड़िया जैसी हैं। वह कहती हैं, परामर्श के बाद निर्णय कीजिए। दोपहरी में हमें रात जैसा अंधेरा दीजिए। निराश्रय लोगों को छिपाइए। शरणार्थियों के साथ विश्वासघात ना कीजिए। मोआब के शरणार्थियों को अपने साथ रहने दीजिए। विनाश करने वालों से उनकी रक्षा कीजिए। जब अत्याचार और विनाश समाप्त हो जाएगा और आक्रमणकारी देश से लुप्त हो जाएगा, तो प्रेम के आधार पर दाऊद के तंबू में एक सिंहासन प्रतिष्ठित किया जाएगा और उस पर एक निष्ठावान और न्यायप्रिय व्यक्ति विराजमान होगा जो सबको न्याय दिलाएगा। हमने मोआब के असीम अहंकार, अक्खड़पन, घमंड और गर्व के विषय में सुना, किंतु उसकी डींग व्यर्थ है। अब मोआब पर विलाप कर रहा है। सभी मोआबी रो रहे हैं। वे पूर्णतः निराश होकर कीर रेत की किशमिश टिक्कियां के लिए आह भर रहे हैं, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाखबारियां कुमला रही हैं। वे यजेर तक, उजाड़ खंड तक फैली थीं। उनकी दाखलताएं समुद्र के उस पार पड़ गईं। उनकी अंगूरी पीकर राष्ट्रों के शासक लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। इसलिए मैं येजर की तरह सिबना के दाखबारियों के लिए रोता हूँ। हेशबोन और एल आले, मैं तुमको अपनी आंसुओं से सींचता हूँ, क्योंकि वे आनंद के गीत अब नहीं सुनाई पड़ते, तो तुम्हारे फलों और फसलों के विषय में गाए जाते हैं। घाटियों से हर्ष ध्वनि लुप्त हो गई है। दाखबारियों में उल्लास और जय जयकार नहीं सुनाई पड़ता। रस कुंडों में अंगूर नहीं पेरे जाते हैं। आनंद के गीत बंद हो गए हैं। मेरे मन मोआब के लिए, मेरा हृदय कीर हरेश के लिए वीणा के तारों की तरह कांपता है। मोआब अपने पहाड़ी पूजा स्थान की तीर्थ यात्रा करेगा और अपने मंदिर में प्रार्थना करेगा, किंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह मोआब के विषय में प्रभु की पुरानी दिव्य वाणी है। अब प्रभु यह कहता है, ठीक 3 वर्षों के बाद मोआब का वैभव समाप्त किया जाएगा और उसका विशाल जनसंख्या का अवशेष नगण्य होगा।